Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's your English language turn. So that's why today we are going to read English language in our today's class. Students, we were reading chapter 11 pronouns of our English language book Constant. And students, in our last video, we have read about pronouns and we have also solved its exercise, and we have also read that there are 4 types of pronouns: personal pronoun, possessive pronouns, interrogative pronouns, and reflexive pronouns. And students, today's our topic is personal pronouns. Okay, so students, today we are going to read about personal pronouns, which is the first type of pronoun. And students, after it we shall also solve its exercise in our today's class. Okay, so all students, please pass your attention in class and listen to my words clearly. Let's see that what are personal pronouns. Students, personal pronouns, it's mean व्यक्तिवाचक सर्वनाम. Your first number question is what are personal pronouns? It's mean व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है? Students, so answer of this question is personal pronouns are pronouns that stand for particular persons or things depending on their number, gender and person. Okay, तो पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं दैट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ओके, जो किसी पर्टिकुलर इट्स मीन विशिष्ट, जो किसी विशिष्ट या विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं पे स्थित होते हैं. ओके, उन पे स्टैंड करते हैं. एंड और किस पे? ऑन थिंग्स डिपेंडिंग ऑन दियर नंबर, जेंडर एंड पर्सन. ओके, तो स्टूडेंट्स, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं वो ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या लिंग पर निर्भर करते हैं. ओके, तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी पर्सन्स और थिंग्स के जेंडर पे, उनके नंबर पे डिपेंड करते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के नंबर या जेंडर पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इट्स योर नोटेड पॉइंट दैट अ पर्सनल प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्टिव और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, तो स्टूडेंट, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. क्लियर? स्टूडेंट, लेट्स सी पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट. इट्स योर पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट. लुक क्लियरली. Okay, students, in this chart we can see that there are 3 column. Okay, students, so first number column, it's a column of person का column है. Okay, second number column, it's a column of pronoun as a subject. Okay, ऐसे pronoun जो subject की तरह होते हैं और we called it subjective pronoun, और हम क्या बोलते हैं? subjective pronoun बोलते हैं. And students, your third number column, it's pronoun as a object. Okay, and we call it objective pronoun. और जो pronoun object की तरह होते हैं, okay, कर्म की तरह होते हैं जो, ओके, उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर पर्सन. स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन के इंक्लूडेड हमारे जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं आई, इट्स मीन मैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं वी. ओके, एंड स्टूडेंट्स, आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है मी, एंड वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, जो सेकेंड नंबर पर्सन के इंक्लूडेड जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारा होता है यू. ओके, और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यू का यू ही रहता है. एंड स्टूडेंट्स, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होता है. क्लियर? बोथ फॉर्म में, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, एंड स्टूडेंट्स, जो लास्ट थर्ड नंबर पर्सन इंक्लूडेड इट्स पर्सन, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं हमारे ही, सी, इट एंड दे. ही, सी, इट, इट्स आवर सिंगुलर. ओके, सिंगुलर नाउन होते हैं, एंड दे इट्स आवर प्लूरल नाउन. स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही, इट्स हिम. Okay, the objective form of she is her, the objective pronoun of it is it, and the objective pronoun of they is them. Okay, he का objective जो form होता है वो him होता है, she का objective pronoun या objective form her होता है, it का it ही होता है, and they का them होता है. Clear? So student, we have read the definition of personal pronoun, and we have also read personal pronoun chart, and I hope you must have understood the definition of personal pronoun and all about personal pronoun chart. Okay, so student, let's see noted point, which is the most important noted point of its personal pronoun. Students, your noted point is a subject is the door of an action. Okay, जो subject होते हैं, करता होता है, वो एक action का door होता है. Clear? An object is the person or thing upon whom the action is performed. Okay, and students, एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जो एक कर्म होता है, इज़ द पर्सन. ओके, और थिंग, किसी भी पर्सन या वस्तु का जो ऑब्जेक्ट है, ओके, वो ये बताते कि अपॉन होम द एक्शन इज़ परफॉर्म, कि वो जो एक्शन है वो किस पे वर्क किया जा रहा है. ओके, लेट्स एग्जाम्पल, सी गैव मी एन एप्पल. ओके, इट्स मीन कि उसने मुझे एक सेब दिया. गैव इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव. गिव मीन्स देना, गैव मीन्स दिया. स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस सी इट्स सब्जेक्ट, सी क्या है? सब्जेक्ट है. ओके, एंड मी इट्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. एंड स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट मी इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ आई, आई का ऑब्जेक्ट है मी. तो सी गिव मी एन एप्पल, इन दिस सेंटेंस सी इट्स a subject and me it's an object. Clear? C subject है and me object है. Clear? So students, let's see exercise of personal pronoun. Okay,
we have read the definition of personal pronoun and its noted point, and we have also all about personal pronoun chart, and I think you must have understood all this topic, personal pronoun and its chart and its noted point with example. Okay, let's see exercise of personal pronoun. Students, your exercise of personal pronoun is fill in the blanks with the correct personal pronouns. Okay, तो हमें correct personal pronoun write down करके इन जो blanks हैं इन्हें fill करना है. Okay, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है. Students, जो first number sentence is blank is my sister. Okay, तो students, sister it's a female है ना, and we have read that we always use she for female. Okay, female के लिए हमेशा she का use करते हैं ना. So student, write down correct personal pronoun she, she in this first number blank, and then your first number sentence becomes she is my sister, it's mean वह मेरी बहन है. Clear? And student, your second number sentence is blank is a happy boy. Okay, तो student, we have read that we always use he for male. Okay, boy के लिए, man के लिए, जितने भी हमारे male होते हैं ना उनके लिए he का use करते हैं. So student, write down here he in this second number blank, and then your second number sentence become he is a happy boy. Okay, वह एक खुश मिजाजी लड़का है, हमेशा happy रहने वाला एक लड़का है. Okay, so students, let's see third number sentence. Students, your third number sentence is blank is a very hot day. Students, we have read that we always use it for non-living thing, weather, places, animals. Okay, तो students day है ना. Okay, तो students write on here it in this third number blank, and then your third number sentence become it is a very hot day. It's mean कि यह एक बहुत ही गर्मी वाला दिन है, बहुत ही गर्म दिन है. Okay, and since your four number sentence is blank I'm 18 years old. Okay, so students, we have read it that we always use am with I, कि हम हमेशा I के साथ am का यूज़ करते हैं. and student look like that here we are using am verb का यूज़ कर रहे हैं ना. ओके, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो am है ना. तो स्टूडेंट write down here I in this 4 number blank, and then your 4 number sentence become I am 18 years old. It's mean कि मैं 18 साल की हूँ. क्लियर? स्टूडेंट, जो 5 number sentence is Tom and I are neighbors blank we are good friends. Okay, इट्स मीन कि नाइबर्स इट्स मीन पड़ोसी. टॉम एंड आई आर नाइबर इट्स मीन कि टॉम और मैं पड़ोसी है. ओके, स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉम एंड आई. टॉम और सैम की बात कर रही हूँ ना. एंड सिंस व्हेन वी टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड अदर पर्सन. ओके, जब हम खुद की बात करते हैं और अपने साथ किसी अदर पर्सन की बात करते हैं देन वी ऑलवेज यूज़ वी पर्सनल प्रोनाउन. तो हमेशा वी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. क्लियर? तो टॉम एंड आई आर नाइबर इट्स मीन टॉम और मैं पड़ोसी है, तो वी आर गुड फ्रेंड्स. ओके, इट्स मीन कि हम अच्छे दोस्त हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स write down here VWEV in this blank, and then your 5 number sentence become Tom and I are neighbors we are good friends. It's mean टॉम और मैं पड़ोसी है, हम अच्छे दोस्त हैं. क्लियर? स्टूडेंट, लेट्स सी 6 number sentence. स्टूडेंट, जो 6 number sentence is I love my dog. इट्स मीन कि मैं अपने कुत्ते से प्यार करती हूँ. एंड ब्लैंक इट्स सो क्लेवर. सो स्टूडेंट्स, we are talking about dog, and we have read that we always use it for non-living thing, animal, places, weather. Okay, so students, dog it's an animal na. So student, write down here it. The correct personal pronoun is it, which we write down here in this blank to complete our this sentence. Okay, so student, write down here it in this blank, and then your 6 number sentence become I love my dog. It is so clever. It's mean कि मैं अपने कुत्ते से प्यार करती हूँ, ये बहुत ही चालाक है. Okay. So students, let's see 7 number sentence. Students, your 7 number sentence is Sam and Meera are American. Okay, blank live in Boston. Okay, so students, here we are talking about two another person. Okay, हम दो अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं. We are not talking about myself and another person. Okay, हम स्वयं की और किसी अलग पर्सन की बात नहीं कर रहे. Okay, students, look clearly in your 5th number sentence. 5th number sentence में देखिए स्टूडेंट, 5th number sentence में हमने क्या किया था, टॉम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टॉम एंड आई. हम टॉम और सैम की बात कर रहे थे ना कि टॉम एंड आई आर नाइबर्स, की टॉम और मैं पड़ोसी है. तो हमने किसका यूज़ किया था पर्सनल प्रोनाउन वी का. ओके, कि टॉम और मैं पड़ोसी है, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं. ओके, तो वी का यूज़ किया था. एंड स्टूडेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू अनदर पर्सन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. हम स्वयं की बात नहीं कर रहे, हम दो अलग पर्सन की बात कर रहे हैं. ओके, जो हमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, हमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है. ओके, सैम एंड मीरा आर अमेरिकन. इट्स मीन सैम और मीरा अमेरिकन है. ओके, अमेरिका में रहते हैं. जो इंडिया में रहते हैं वी कॉल इंडियन, एंड जो अमेरिका में रहती है अमेरिकन. ओके, तो सैम और मीरा अमेरिकन है. दे लिव इन बॉस्टन. ओके, और वे बॉस्टन में रहते हैं. हियर वी आर यूज द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन दे फॉर सैम एंड मीरा. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा नोटेड पॉइंट है. ओके, कि जब भी हम स्वयं के साथ किसी अलग पर्सन की बात करते हैं, ओके, अपने साथ अगर किसी अलग पर्सन की बात करते हैं देन वी ऑलवेज यूज़ वी पर्सनल प्रोनाउन. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू अनदर पर्सन, ओके, नॉट माई सेल्फ, जब हम स्वयं की बात नहीं करते, किसी अदर पर्सन की दो अलग व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम दे का यूज़ करते हैं. क्लियर? सो मैच योर आंसर. स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इज सी, सेकंड इज ही, थर्ड इज इट, 4 इज आई, एंड 5th इज वी, and 6 is it, and last 7 is they. Clear? So student, let's see second number exercise of our personal pronoun topic. Students, so exercises match the words on the left with the
कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोनाउन ऑन द राइट. ओके, तो हमें इन प्रोनाउंस को मैच करना है. क्लियर? लेफ्ट साइड ए कॉलम है, राइट साइड बी कॉलम है. लेट्स सी फर्स्ट नंबर ए नंबर कॉलम. स्टूडेंट्स, so first number group of words are Dev and Sajal. Okay, तो स्टूडेंट Dev and Sajal, in this group of word we are talking about to another person. We are not talking about myself. हम दो अलग पर्सन की बात करें, स्वयं की बात नहीं करें ना. Dev and Sajal. Okay, the correct personal pronoun is they. Okay, this will match first number Dev and Sajal to B number they. Okay, and second is Donald. Donald, it's a boy name. Boy का name है ना. And we have read that we always use he for boy. Okay, we always use he for a man, a boy. Okay, when we talk about male, then we always use he personal pronoun. जब भी हम किसी भी मेल की बात करते हैं तो he personal pronoun का यूज़ करते हैं. So stand match second number Donald to D number personal pronoun he. And stand third number word is Rajni. Okay, Rajni, it's a girl name. Girl name है. And we have read that we always use she for female. Okay, फीमेल के लिए. ओके, वो चाहे गर्ल हो या कोई वुमेन हो, फीमेल है अगर, तो इसके लिए सी का यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट्स मैच थर्ड नंबर वर्ड रजनी टू ई नंबर पर्सनल प्रोनाउन सी. ओके, and then your four number word is the car. Okay, and then we have read that we always use it for non-living things, weather, animals, places. Okay, car, it's a non-living thing. Non-living thing in a car. Okay, so students match four number the car to a number personal pronoun it. Okay, and let's see five number students group of words. Students, our last five number group of words are sorry and I. Okay, students, look like that here we are talking about sorry and I. Sorry और मैं खुद की बात करी. ओके, सॉरी एंड आई, इट्स मीन सॉरी और मैं. ओके, तो स्टूडेंट द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स सॉरी एंड आई इज वी. ओके, WEV. So student match 5 number sorry and I to C number personal pronoun we. Okay, so student we have read and solved this exercise. We have matched these words to their correct personal pronouns, and I hope you must have understood this matching. You have no problem in any word of this exercise. Okay, so students, we have read about personal pronoun, and we have also read and solve exercise of personal pronoun, and I hope you must have understood this topic personal pronoun. You have no problem in any word, in any sentence, in any example of this topic personal pronoun. Okay, so students, today's class work is that स्टूडेंट आपका क्लास वर्क है कि आपको इन वर्कशीट की फ़ोटो कॉपी करानी है और इसे सॉल्व करना है. ओके, इट्स अ टुडेज क्लास वर्क. एंड स्टूडेंट, जो होमवर्क इज़ दैट लर्न एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 11 प्रोनाउंस फ्रॉम योर वर्कशीट. सो टुडेज होमवर्क, आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, एंड मैचिंग. ओके, बहुत कर लीजिए, दोनों कर लीजिए. आपको ये दोनों एक्सरसाइज लर्न करनी है. ओके, अपनी वर्कशीट से. सो टुडेज होमवर्क है आपका, आज का होमवर्क है. सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क. सबसे पहले अपना क्लास वर्क कंप्लीट करिए, वर्कशीट की फोटोकॉपी कराइए एंड सॉल्व दीज वर्कशीट. इन वर्कशीट्स को सॉल्व करिए एंड सेंड मी योर वर्क हियर. थैंक यू.